जय श्री राम। कल हम चर्चा कर रहे थे कि भरत जी अपनी माताओं के साथ, गुरुजनों को साथ लेकर के सेना सहित प्रयागराज पहुंच चुके हैं और उसकी चर्चा आगे की हम आज प्रारंभ करते हैं। तो जिस समय भरत जी प्रयागराज में पहुंच करके त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया तो उन्होंने त्रिवेणी से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना की कि हमारा स्वभाव है कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन आज मैं अपने उस धर्म को भी छोड़ता हूँ और मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों की भक्ति चाहता हूँ। इस पर वह आकाशवाणी हुई कि भरत, तुम सा प्रिय राम को कोई है ही नहीं, तुम व्यर्थ दुखी हो रहे हो, इसलिए ये अपनी मन की गिलानी को त्याग दो और आगे का कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद वो जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे तो भारद्वाज मुनि ने भी उनकी आगे बढ़कर स्वागत किया और स्वागत करने के बाद, जैसा मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी, मुनिवर ने कहा कि मैं भरत सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से जान चुका हूँ और इसमें कोई गिलानी की बात नहीं है। तुम निर्दोष हो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो कैकेयी भी इसमें दोषी नहीं है, इसमें दोष किसी का नहीं है, ये समय और काल का प्रभाव है। इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ और किसी प्रकार की गिलानी मन में मत रखो। राम सबसे ज़्यादा तुम्हें ही प्रेम करते हैं। सारा संसार जानता है कि भक्तगण सब राम नाम जपते हैं और राम तुम्हारा नाम जपते हैं भरत, इसलिए तुम किसी प्रकार का मन में ऐसा विचार मत लाओ। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन का मतलब पूर्व भक्ति, जन्म जन्मांतर की भक्ति का सुख प्राप्त हुआ और उसका फल मुझे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के दर्शन हुए और उसके तुरंत बाद उस दर्शन का फल मुझे आपके दर्शन से हुआ है। और मैं बड़ा हर्षित हूँ कि आज माता कैकेयी भी अपनी उस गिलानी को दूर करने के लिए आई है। वो भी राम से अनुरोध करेंगी। वो जितना प्यार राम से करती हैं इसका अनुभव केवल राम ही जानते हैं, इसलिए उनका भी दोष नहीं है, आप बेफिक्र हो जाइए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक सुअवसर मुझको मिला है तो मैं आपका कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो ये अवसर मुझे प्रदान करने की कृपा करें, आज आप यहीं निवास करें। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा मुनिवर आप चाहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। बस फिर क्या था, मुनिवर ने अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा रिद्धि और सिद्धियों को आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद उन्होंने कहा कि ये वो अतिथि हैं जो राम से बढ़ कर के हैं, इसलिए इनके साथ जो भी लोग आए हैं, चाहे इनकी माता हैं, गुरुजन हैं, मंत्रीगण हैं, सेवक हैं और आपके प्रजाजन हैं, जो जिसके अनुरूप जैसा होना चाहिए आप उचित व्यवहार करते हुए सबको निवास दें, उनके अनुसार उनको भोजन प्रदान करें और सुख और आनंद प्रदान करें। बस फिर क्या था, सबके महल और उस तरह के कैंप बन गए कि प्रजाजन अब सब आनंद से रह रहे हैं और सबको मनोवांछित भोजन मिल रहा है और उससे भी अच्छा मिल रहा है। तो अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष, इन चारों को त्यागने वाले भरत जी भी उनकी इस सेवा से प्रसन्न हुए और उसके बाद रात को उन्होंने वहीं विश्राम किया और सुबह उन्होंने मुनिवर से आशीर्वाद मांगा और उसके बाद कहा कि हमको आप आगे की यात्रा का इजाज़त दें। बस मुनिवर ने 4, 6, 10 मंत्री जो उनके सेवक थे उनको साथ कर दिया, जो रास्ता बताने में जानते थे चित्रकूट का रास्ता, वो सब उनके साथ हो गए। उसके बाद वो वहाँ से यमुना तट पर पहुँचे, यमुना को उन्होंने प्रणाम किया, स्नान किया और रात को वहीं रुके। तो जब वहाँ पर रात को रुके तो उस समय गुह ने प्रभु श्री राम जी की चर्चा भरत और शत्रुघ्न से प्रारंभ कर दी। इसके बाद शत्रुघ्न जी से कहा गया कि तुम जाओ, तुम माताओं की सेवा करो,
तो उन्होंने फिर आगे गूढ़ उनसे व्यवहार डिस्कशन सारे चर्चा की कि प्रभु श्री राम आपको चाहते हैं और रात भर आपकी ही चर्चा करते रहे, तो इसलिए निश्चिंत हो जाओ भरत, तुम कोई दोष, न तुम्हारा कोई दोष है न वो दोषी तुमको मानते हैं। तो इसके बाद वो वहाँ सुबह प्रातः स्नान करके वहाँ से चित्रकूट के लिए चले। तो रास्ते में जो जड़ और चेतन वृक्ष और जो चीज़ें थी, जो ऋषि मुनियों के आश्रम थे, ऐसे ऋषि मुनि जो अदृश्य रूप में वहाँ पर जाने कब से तपस्या कर रहे थे। कुछ तो राम जी के जन्म से वो उसके अधिकारी हुए कि उनको स्वर्ग का, उनको वैकुंठ के अधिकारी हो गए, लेकिन भरत जी के दर्शन से उनका जीवन तर गया और वो जन्म मृत्यु के आवागमन से वो मुक्त हो गए। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी का जो दर्शन है वो राम के दर्शन से भी बढ़कर है, और उनका नाम लेने वाला को राम के नाम लेने वाले से भी बढ़कर फल प्राप्त होता है। तब उसके बाद वो वहाँ से चल कर के वहाँ चित्रकूट के नज़दीक पहुँचे। पहुँचने के बाद मंदाकिनी के तट पर जब पहुँचे हैं तो भरत जी ने ये आपस में विचार किया कि शायद ये वही नदी है जिसके बारे में चर्चा है। तो उन्होंने कोल भील जो वहाँ लोग थे उनसे पूछा कि राम सीता जानकी यहाँ कहाँ रहते हैं। तो कुछ लोगों को ये हुआ कि भाई इतनी बड़ी सेना, जब सब कुछ जान लिया उनको उन्होंने राह बताया कि देखिए यहाँ से थोड़ी सी दूर पर कामदगिरी पर्वत पर प्रभु का निवास है, आप वहाँ जा सकते हैं। और ये भी स्थिति जब आई जब उन्होंने भली बात ही जान लिया कि ये उनसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन इसके बावजूद ही वो कोल भील अपना गुप्तचर लेकर के प्रभु श्री राम जी के पास इस सूचना को लेकर के पहुँचे। इधर श्री राम जी को रात भर नींद नहीं आई है और न माता जानकी सो पाई है। सीता जी ने सुबह उठते ही श्री राम जी से कहा कि प्रभु आज मैंने बड़ा अजीब स्वप्न देखा है जिसमें माताएं अजीब वस्त्रों में हैं और भरत यहाँ पर आए हुए हैं, सेना सहित आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है, मैं नहीं समझ पाई। इसके बाद श्री राम जी कहने लगे कि देखो आज मेरी दाईं आँख फड़क रही है और सुबह से मेरा दाएं अंग फड़क रहे हैं, तो कोई शुभ समाचार ही होगा, कोई शुभ सूचना हो सकती है, कोई हमको कोई अशुभ भी हो सकता है, कोई शुभ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी स्वप्न कुछ और कहता है मेरी बात कुछ और कहती है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आज भरत हमसे लड़ने के लिए आए हैं, ये सोच कर के आए हैं कि मैं राम को यहाँ पर मार दूंगा, वो लक्ष्मण सहित अकेले हैं, मन में मेरा क्या कर लेंगे, वो सेना सहित हैं, तो सौगंध आपकी, मैं ये तीर कमान इसके बाद कभी नहीं उठाऊंगा अगर मैं उस सेना को न जीत पाया। इसके बाद फिर राम जी ने कहा कि इस तरह के विचार मत लाओ, पेड़ पर चढ़ करके देखो। तो देखा कि वो सेना सहित वो सामने दिखाई दे रहे थे। इसी बीच में कोल भीलों ने आकर के उनको सूचना दी। बस फिर क्या था, प्रभु श्री राम जी हर्षित होकर के वहाँ पर दौड़े हुए चले गए और जाने के बाद भरत जी नंगे पैर लक्ष्मण जी के साथ और अपने गुरुजनों को साथ लेकर के केवल 2-4 लोगों को लेकर के प्रभु श्री राम जी के पास आ रहे थे और सेना को उन्होंने वहीं पर स्थगित करने का आदेश दिया कि आप लोग यहाँ ठहरो। तो इस प्रकार भरत और राम जी का जो मिलन होता है तो ये बड़ा शुभ मिलन है। देवता बड़े प्रसन्न हैं, जबकि इसके ठीक पूर्व देवतागण के जो देव ऋषि वो हैं देव ऋषि बृहस्पति जी, उनसे इंद्र ने प्रार्थना की थी कि प्रभु ये भरत जी जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राम जी इनके मोह में आगे ना जाएं, तो हमारा देवताओं के कार्य का क्या होगा। तो आप कुछ इस पर विचार कीजिए। तो इस पर देव ऋषि बृहस्पति जी ने उनको डांटा, कहा कि तुम क्या बेवकूफ़ हो, दिमाग से बात नहीं करते हो। अरे भरत जी के साथ राम जी की माया का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। वो समय और था कि जब मंत्रा और केकई की बात थी। अब यहाँ पर राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि भरत जी की बात है, इसलिए उनके साथ कोई कुचाल चलना संभव नहीं है। और इसका जो आगे का
कार्यक्रम है वो प्रभु श्री राम जी पर निर्भर करता है। इसलिए आगे आके देखिए क्या होता है। और हमको लगता है कि चूँकि प्रभु जी कार्य के लिए उन्होंने अवतार लिया है तो वो हमारा शुभ तो करेंगे ही। बस फिर क्या था, देवताओं ने भरत जी के ऊपर पुष्प वर्षा की है और सब लालायित हैं आगे के कार्यक्रम देखने के लिए। तो आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ और बाकी मैं आपको आगे की जो भरत मिलन प्रभु श्री राम जी से हुआ है, चित्रकूट की धरती वो पिघल गई है इस मिलन को देख करके, उसकी चर्चा मैं आपको आगामी उसमें एपिसोड में करूँगा। इसके साथ मैं आपसे आज इस चर्चा के लिए विदा लेता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको ये मेरे एपिसोड या मेरे विचार या मेरी भावना आपको पसंद आ रही हो तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, अपने ग्रुप के लोग जिनसे भी आप प्यार करते हैं, क्योंकि ये प्रभु चर्चा है। तो मेरा तो ये मन है, भले ही मैं इसको 50 साल से पढ़ रहा हूँ या 40 साल से इसको 50-60 बार मैंने अध्ययन किया है, ख़ास तौर से मैं सन 80 के बाद से तो रेगुलर पढ़ रहा हूँ, तो ये 30 साल का तो मेरा 40 साल का अनुभव है ही। लेकिन इसके पहले भी मैं अनुभव इसलिए क्योंकि घर में बचपन से हमारी माता जी पढ़ती थी, हमारे बाबा जी भी इसको 4 लोगों में सुनाते थे रामायण शाम को, हुक्का गुड़ाते थे लेकिन सुनाते थे। तो हमको इसका बड़ा भारी मेरा मन है कि अधिक से अधिक लोग राम जी के बारे में जानें, को विचार दिमाग से निकालें और जो शुगन अपशुगन होते हैं उसकी भी स्थिति को समझें। इन शब्दों के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।